अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, जो आपके लिए आपको आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया था कि जी हमें बताएं, क्योंकि हम पाकिस्तान या इंडिया से हम आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हम वहाँ से जब आए तो हमारे माइंडसेट में क्या, यानी क्या हो कि वहाँ पे जाके कौन सा काम हमें मिल सकता है जो आसानी से, यानी कि वहाँ से हम कर सकते हैं या हमें मिल जाए। तो मैंने कहा कोई मैं अपने दोस्तों को बताता जाऊं कि यहाँ जब आप पुर्तगाल आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आके अगर नॉर्मल काम देखा जाए तो वहाँ पे पिज़्ज़े वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे हटके अगर आप करना चाहें तो जो लोग यानी पाकिस्तान या इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि वहाँ आप जाके कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, एज ए शेफ कुक जो है, मतलब कि वहाँ पे आप काम कर सकते हैं अगर आप फ़ख हैं किसी चीज़ में तो, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इंडियन कुक हैं, इंडियन खाने आपको अच्छे बनाने आते हैं, तो आपको ईज़िली वहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे जॉब मिल सकती है। अगर आप इटालियन जानते हैं, इटालियन किचन का आपको काम आता है, या चाइनीज़ जो है, क्योंकि आजकल ये बहुत यानी कि आम हो रहा है और ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड से मुराद ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ खाने जो हैं उनकी बड़ी डिमांड है यूरोप में। तो दोस्तों, अगर चाइनीज़ किसी को आता है तो वो भी यहाँ पे चल सकता है, यानी चाइनीज़ कुक भी यहाँ पे जो एज ए मतलब कि शेफ कुक जो है वो काम कर सकते हैं, आपको मिल सकता है अगर आपको अच्छा आता है। तो दोस्तों, इससे हटके अगर कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पे पुर्तगाल में ठीक है, वहाँ पे आपको यानी कि काम मिल जाता है इन फर्मों में। तो इससे हटके अगर आप एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, तो अगर उनके जो मेन सिटी हैं उनसे हटके अगर आपकी क्राइस या आप बाहर किसी इलाके में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में देहात गांव हो गए, ठीक है, गांव वगैरह में, तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे पुर्तगाल में बहुत अच्छा काम है और आपको मिल भी सकता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को कुछ बताऊं इन चीज़ों के बारे में, ताकि अपना जो है वो माइंडसेट मतलब कि वहाँ से बना के आए। एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर तो आप आते हैं टूरिस्ट वीज़े पे, वहाँ पे आके आप असाइलम कर लेते हैं, या वहाँ पे आके आप पेपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो है आपने जो आ, काम तो वही करना है आपको, यानी कि जो आपने पेपरों पे वहाँ पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, जिस बेस पे आपने पेपर चेंज करवाने हैं, ठीक है, तो वो काम आपने करना है। तो इससे हटके अगर आप आते हैं वर्क वीजे पे, यानी कि कोई अगर फर्म आपको यहाँ से कोई कंपनी जो है आपको वो रेफर करती है, यानी उस वीज़ा आपको इशू करती है, ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है कि आपने आना है और उस फर्म में जो जिस फर्म में आपने अप्लाई किया है उसी में आपने काम वगैरह सब यानी कि वहाँ भी करना है। वो फर्म आपको रहाइश भी देगी और आने जाने का जो है वो सिस्टम भी उनका खुद होता है, वो करते हैं जहाँ पे आपकी रहाइश होती है। तो इससे हटके अगर दूसरी मतलब चीज होती है, ये उन लोगों के लिए जो जो एक ओपनली जो वीजा लेके आते हैं, ठीक है, एक टूरिस्ट वीजा हो गया, या वहां पे वैसे मतलब कि किसी दूसरे कंट्री से जाते हैं लोग, तो उनके लिए ये है कि वो यानी पिज़्ज़े वगैरह का काम और दूसरी इस तरह की एग्रीकल्चर वगैरह का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ये वो इजीली वहाँ पे कर सकते हैं और उनको मिल सकता है, वहाँ पे मिलता है। क्योंकि दोस्तों ने बताया, दोस्त वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी वहाँ इजीली जो काम मिल सकता है वो ये है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को एक छोटी सी वीडियो बनाकर जो है मैं बताऊं कि जी वहाँ पे कौन से ऐसे काम हैं जो इजी मिल सकते हैं। यानी कि एक तो होता है ना कि आप जी आपने डिप्लोमा करना है, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी में लगा लें कि कोई भी अगर आपने काम करना है यहाँ पे डिप्लोमा मांगते हैं, ठीक है, और यहाँ
वैसे तो रेस्टोरेंट वगैरह का काम पूरे यूरोप में जो ऐसे ही है कि अगर आप एज ए हेल्पर जाना है, किसी के पास लगना है, तो वो भी कर सकते हैं आप, इजीली मिल जाता है, ठीक है। अगर जैसे पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा मेकर बेकर है आप, तो पिज़्ज़ा उसका भी आपको मिल सकता है। यानी कि ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपको काम नहीं मिल सकता। हाँ, उस बंदे को काम नहीं मिल सकता जो करना नहीं चाहता, उस ये काम उस बंदे को मिलता है जो करना चाहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। बाकी ये है कि वीडियो लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो लेके मैं हाज़िर होऊंगा। बाकी दोस्त मुझे दुआओं में याद रखें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।